जी व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये मेरा ख्याल है आप लोग मेरे साथ काउंट करना चाहेंगे ये रोज़। ठीक है, मैं आपके साथ ये रोज़ अभी काउंट करती हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पे अगर आप ये कैप किसी बेबी के सर पे रख के देखेंगे तो मुझे गालियाँ देंगे, आई मस्ट से। ठीक है, वाई? बिकॉज ये देखें कितना लूज है। ठीक है, अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे टोपी नहीं पहनना चाहते सर पे, और नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने सर से उतार के खींच के फेंक देते हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन है। ठीक है, मगर आप बिलीव करें, आप ट्रस्ट करें इस बात को कि ये जो कैप्स हैं, जो क्रॉशेटेड कैप्स हैं, ये बच्चे कभी भी सर से उतार के नहीं फेंकते। उसकी 2 रीजंस है। एक तो है कि आपने उसको हैबिट डाल दी, ज़बरदस्ती टोपी पहनो, तो वो बच्चा इरिटेट होकर भी उतारता है। मगर अगर आप पहले दिन से उसको क्रॉशेटेड कैप पहनाएंगे, वो कभी भी अपने सर से खींच के कैप नहीं उतारेगा। उसकी 2 रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि दिस कैप इज़ बिट एरी, बच्चे को स्वेटिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करें ना तो उसके अंदर स्वेटिंग का कोई चांस नहीं बनता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो सर के ऊपर के बाल होते हैं ना बच्चे के, उनको उल्टा सीधा करके ना पेन नहीं करती बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने ऊपर से आपको जो पैटर्न बताया ना, इट इज़ अ फ्लैक्सिबल कैप। ये जाके टाइट होगी बच्चे के माथे की साइड से। ठीक है, अगर माथे की साइड से बच्चे की कैप टाइट हो रही है तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि यार बच्चा उसमें डिस्टर्ब नहीं होने वाला। स्लाउची कैप्स आप लोग भी पहनते होंगे, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं स्लाउची कैप्स। बड़ी उम्र की ख़वातीन भी इवन यूज़ करती हैं, जिनको हेडेक होता है वो लोग भी यूज़ करते हैं। तो जो स्लाउची कैप होती है उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सारे बाल आपके स्लाउची कैप के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी बिग फ्रॉम द ऊपर वाली हिस्से से। ठीक है, और बॉर्डर जो होता है वो उसका इतना टाइट होता है कि वो आपके माथे के साथ आपको इरिटेट भी नहीं करता। ठीक है, और बहुत अच्छे पैटर्न के साथ वो यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, और आपके जो घबराहट है वो नहीं होती एक वार्म चीज़ को पहन के जैसे नॉर्मली लोगों को होती है। तो चलें यहाँ से अब आगे हम बॉर्डर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। मैंने आपको रीज़न बता दिए कि ऊपर से हम इसको क्यों खुला रखते हैं और नीचे से हम इसको क्यों टाइट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो टाइट कैप्स होती हैं उसमें बच्चे इरिटेट होते हैं। तो चलें जनाब, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बॉर्डर को शुरू कर रहे हैं। अभी मुझे बॉर्डर पसंद है स्ट्रेट और रिपल स्टिच का। ठीक है, यानी कि मैं 1-2 लाइंस उसमें स्ट्रेट दे दूंगी, बाकी की लाइंस में उसमें रिपल दे रही हूँगी। तो आप अभी इसको ध्यान से देखें कि रिपल स्टिच किस तरह से दिया जाता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। और ये फिर आप आगे इसकी बल्कि इवन आप फुल कार्डिगन्स भी बना सकते हैं, फुल कैप्स भी बना सकते हैं। रिपल स्टिच इज़ वेरी क्यूट एंड प्रिटी स्टिच। ठीक है, बल्कि ये आप देख लें, मैंने 2 खाने लेकर उठा लिया। ठीक है, अगले 2 खानों में, 1 खाना नहीं 2 खानों में से मैंने नीचे की तरफ क्रोशिया लिया है, पीछे की तरफ। मैंने इन खानों में नहीं लिया। ठीक है, इन खानों में नहीं लिया, मैंने बैक साइड पर लिया। ठीक है, ये आप देख लें, ये बैक साइड से मैंने उठाया है और मैंने इसको ऊपर की तरफ यानी कि डबल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, अगले में फिर मैं सिंगल लूँगी, यानी कि 1 क्रोशिया अगले वाले में लिया, फिर अगले वाले में 1 खाना मैं उठा रही हूँ। ठीक है, फिर अगले में 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर हम 1 ही खाना उठाएंगे। ठीक है, ये हम ले चुके हैं, इससे अगला वाला उठाएंगे। इससे जो अगला है, ठीक है, यानी कि अब 2 आप देख रहे हैं कि मैंने जो ये रिपल स्टिच था ये 2 में मैंने नॉर्मल लिया है, और यानी कि टोटल 4 डबल क्रोशिया हो चुके में हैं, और जो 5वां डबल क्रोशिया उसमें मैं फिर 2 खानों को 1 बना जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें, फिर अगेन वंस अगेन यहाँ से मैंने बल्ले के क्रोशिया को और 2 खानों के नीचे से लिया है ऐसे, और यहाँ से निकालते हुए ऊपर लाते हुए मैं इसको दोबारा रिपल स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, अगले खाने से फिर 1 हम लेंगे, फिर इसके अगले खाने में हम 1 रिपल स्टिच ले रहे हैं, यानी कि 1 खाने के ऊपर रिपल स्टिच ले रहे हैं, फिर हम 1 डबल क्रोशिया ले रहे हैं, फिर 1 रिपल स्टिच ले रहे हैं, 1 सिंगल डबल क्रोशिया ले रहे हैं अगले वाले में, और इससे अगले वाले को हम दोबारा से 2 कर जाएंगे, 2 को 1 बना जाएंगे। 2 यानी कि 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 रिपल स्टिच ले रहे हैं हम। ठीक है, फिर दोबारा वंस अगेन 1, और फिर इसके बाद अगले वाले में 1 रिपल स्टिच,
ठीक है, एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के बाद हमारा कितने हो गए थे ये देख लें आप। हमने यहाँ पे ये डबल स्टिच को उठाया है, यानी कि 2 स्टिचेस को एक में कन्वर्ट किया है, फिर एक सिंगल स्टिच लिया है, एक रिपल लिया है, एक सिंगल लिया है, यानी कि अभी एक और डबल क्रोशिया में हम एक ही लेंगे रिपल। ये एक हो गया, इससे अगले में एक डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। फिर अगले वाले दोनों में हम 2 खाने उठाएंगे एक रिपल क्रोशिया के साथ, फिर एक हो गया डबल क्रोशिया, इससे अगले वाले में फिर एक हो गया क्रोशिया रिपल क्रोशिया, रिपल क्रोशिया के बाद फिर अगले में स्ट्रेट क्रोशिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग कितने हो गए, फिर इसके बाद एक और रिपल क्रोशिया ले लेंगे, इसके बाद एक स्ट्रेट क्रोशिया डबल ले लेंगे एक, ठीक है। और इससे अगले वाले में हम 2 खाने दोबारा इकट्ठे उठाएंगे, यानी कि ये सेट हमारा बनता जाएगा दोबारा, ठीक है। फिर हमने एक ले लिया, 1 रिपल, 1 स्ट्रेट, अगेन 1 रिपल। ये थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड करने की बात है, उसके बाद तो ये चीज़ें आसान लगने लगती हैं बहुत, ठीक है। 1 स्ट्रेट और अगेन अगले को 2 खाने इकट्ठे हम उठाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ी सी अपनी कैप को टाइट कर रहे हैं, ठीक है। देन अगेन 1 डबल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है यान में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल आ रहा होता है, तो इसको अच्छे तरीके से रिफाइन तरीके से ज़रूर काट लिया कीजिए, बिकॉज़ ये आपका जो काम है उसमें एक अनकम्फर्टेबल चीज़ है और ये फिर बाद में इरिटेट भी करता है। चलें खैर, बहरहाल उसके बाद फिर हम एक रिपल ले रहे हैं। ये पूरी रो ही तकरीबन मैं आपके साथ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर एक है, फिर एक रिपल है, देन अगेन सिंगल, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे डबल जो हैं 2 क्रोशियाज, डबल क्रोशियाज में से एक रिपल क्रोशिया हम ले लेंगे, ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास सिंगल खाने के अंदर एक स्ट्रेट डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक रिपल क्रोशिया हो गया। रिपल क्रोशिया भी सिंगल में भी होता है, डबल में भी होता है, मगर हम डबल क्रोशिया के साथ रिपल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिपल होता क्या है, रिपल होता है ऊपर वाले जो तांद जिसे हम कहते हैं, मतलब लाइक हमारी लैंग्वेज में इसको तांद भी कहा जाता है, खाना भी कहा जाता है। तो खाने को नीचे से उठा रहे हैं हम 2 तरीके से रिपल स्टिचेस कर सकते हैं। इसकी मैं आगे आप लोगों को कहीं वीडियो डिटेल में जो है वो बना के सिखा दूंगी। दोबारा देख लेते हैं। ये हमने 2 स्टिचेस के ऊपर रिपल लिया था, फिर हमने स्ट्रेट स्टिच लिया था, फिर हमने रिपल स्टिच लिया था, इसके बाद फिर हम एक स्ट्रेट ले रहे हैं, फिर एक रिपल है, ठीक है। और इसके बाद फिर एक स्ट्रेट है और इसके बाद अगेन 2 में से एक रिपल है, 2 स्ट्रेट स्टिचेस के ऊपर एक रिपल है, उसके बाद फिर एक स्ट्रेट स्टिच है और फिर एक रिपल है, देन अगेन स्ट्रेट रिपल एंड देन अगेन स्ट्रेट एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट वी हैव टू, हमने यहाँ पर लेने हैं 2 के ऊपर 2 स्ट्रेट के ऊपर एक रिपल, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर अगेन स्ट्रेट रिपल, स्ट्रेट एंड देन अगेन रिपल एंड देन अगेन स्ट्रेट और इसके बाद 2 में से रिपल, ठीक हो गया। देन अगेन स्ट्रेट and then ripple and then straight and ripple, no, then हम यहाँ पे काम को क्लोज कर रहे हैं। ये देख लें, अब आप यहाँ पे हमारा काम क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये डबल ले लिया, सॉरी डबल लेना था, स्ट्रेट लेना था, यानी कि एक रिपल हम ले चुके हैं, उसके बाद ये हमने स्ट्रेट लिया और इधर हम इस जगह पे हम इसको क्लोज करेंगे और यहीं से हम अपना काम दोबारा उठा रहे हैं। ये हमने काम उठा लिया। अब अगेन क्या है, अब आप ये देखें, ये इस तरीके से बनी है, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि आप इसको मज़ीद घटाना चाहते हैं तो उसका पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मगर बेहतर यह है कि आप इस पैटर्न को एज इट इज़ लेकर चलें। जी, तो व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, हमने ये अपनी उठा ली है यहाँ पे रो, ठीक है।
अगली जो हमारी रो है, इस रो के अंदर हम ये करेंगे कि जो हमारा रिपल स्टिच है इसके ऊपर हम रिपल करेंगे, स्ट्रेट के ऊपर हम स्ट्रेट करेंगे, देन अगेन रिपल के ऊपर रिपल करेंगे, स्ट्रेट के ऊपर स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, रिपल के ऊपर रिपल है एंड स्ट्रेट के ऊपर स्ट्रेट, देन रिपल, देन स्ट्रेट, देन रिपल, स्ट्रेट, रिपल, स्ट्रेट, रिपल, स्ट्रेट एंड रिपल, स्ट्रेट एंड रिपल, स्ट्रेट। अब ये जो रिपल स्ट्रेट वाली है, ठीक है, इसको आप यहाँ तक लेकर आइए और फिर हम मिलकर इस कैप को यहाँ पर बंद करते हैं और उसके बाद फिर अगली रो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, हम ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये अब मैंने इसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट स्टिच लूँगी। क्या हो रहा है? अच्छा जी, ये यहाँ पर हम स्ट्रेट स्टिच ले लिया हमने और यहाँ पर हम इस जगह पे इसको कर लेंगे बंद और यहाँ से हम इसको एज इट इज़ जैसे हम उठाते हैं उठा लेंगे और यहाँ से हमने दोबारा रिपल स्टिच और स्ट्रेट स्टिच जो है उसका दोबारा से नई रो का आगाज़ कर लिया। ठीक है, और वही दोबारा पैटर्न फॉलो करेंगे। रिपल में रिपल है और स्ट्रेट में स्ट्रेट है और मेरा ख्याल है इतना बॉर्डर काफ़ी है और हम इसको एंड पे जाके स्टॉप करेंगे और हमारी ये कैप तैयार होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ इसको फिनिश करती हूँ। रिपल में रिपल लेंगे, स्ट्रेट में स्ट्रेट लेंगे, अगेन रिपल में रिपल लेंगे और स्ट्रेट में स्ट्रेट लेंगे और इसी तरीके से ये हमारा चलता जाएगा टिल एंड। और ये देखिए हमारा इतना बॉर्डर बन रहा है, ये ठीक हो गया। मैं अब आपको इसके आखिर में यहाँ पर मिलती हूँ, हम इसको फिनिश करते हैं। जी व्यूवर्स, हमारी ये 1 ईयर ओल्ड बेबी की जो कैप है दैट इज़ रेडी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्यूट सा पॉम पॉम लगाएंगे। मुझे पॉम पॉम्स बहुत अच्छे लगते हैं। इस दफ़ा मैं बल्कि अभी वीडियो के आखिर में आप लोगों को दिखाती भी हूँ, मैंने इस दफ़ा पूरा रेंज निकाला पॉम पॉम्स का। ठीक है, और मैंने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बड़ा अच्छा वैरायटी क्रिएट करवाया था और हमारी उसको बहुत इनकरेजमेंट भी मिली। सो दिस इज़ बेसिकली 1 ईयर बेबी कैप। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा जो हाथ है दैट विल बी आई गेस 0 साइज़ की बेबी से भी छोटा होगा, तो ये आप देखें। ठीक है, एंड इट विल बी 1 ईयर के बेबी के लिए। ये बल्कि आप लोगों ने मेरा ये वाला फ़ोटोशूट इंस्टाग्राम पे और उस पर देखा भी होगा जो हमने ये वाली कैप्स डिस्प्ले की हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं आपको इसके ऊपर पॉम पॉम बना के दिखाती हूँ कि हम इसके ऊपर पॉम पॉम कैसे बनाएंगे और हम इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हम इसको फिनिश कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक साइज़ का बेबी कैप तैयार हो चुका है। चलें व्यूवर्स, अब हम पहुंच गए हैं अपनी फाइनल स्टेज पे और इट इज़ अ वेरी नाइस क्यूट कैप। मेरे पास कोई 1 ईयर का बेबी नहीं है वरना आपको पहना के भी दिखाती। ठीक है, अच्छा जी, अभी जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले ये देखें क्यूट सा हैंडमेड लिखा हुआ है इसके ऊपर, हैंडमेड बटन है ये हम इस कैप पे अटैच करेंगे। ये टिपिस्टी नीडल मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा पहले भी दिखा चुकी हूँ। इस टिपिस्टी नीडल का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है कि हम अपने किसी भी काम को बड़ी आसानी से और नाइसली फिनिश कर लेते हैं क्यूट पैटर्न में। ठीक है, और हमारा कोई भी काम जो है वो लूज़ एंड पे नहीं रह जाता और ख़राब नहीं होता। तो यहाँ से अब मैं इसको अंदर ले लेती हूँ और ये मैं आपके साथ अभी इसको फिनिश कर देती हूँ। ठीक है, और ये अभी फिनिशिंग होगी इसकी, बहुत प्यारी सी फिनिशिंग कीजिएगा और आई होप कि ये स्किल मेरी बहुत सारी बहनें और बेटियाँ सीख जाएं और इस स्किल सेट को यूज़ करें अपने फ्यूचर के लिए घर बैठे आसानी से। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जिन लेडीज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और वो अपने बिज़नेस करना चाहती हैं या अपनी फैमिली में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं या चलें कंट्रीब्यूट नहीं भी करना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं, तो उसमें भी काफ़ी सेविंग हो रही होती है। बिकॉज़ लाइक आप बाहर से एक स्वेटर जो 4000 5000 का या 3000 का आप ले रहे होते हैं ओकेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो ये यूनिक होती हैं चीज़ें, या आपको कहीं से और मिलती नहीं हैं, और दूसरा ये है कि आपका
बजट भी बड़ा इस पे सेव हो जाता है, ठीक है। बिकॉज आपने सिर्फ यान लेनी है, बाकी तो यान्स बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। जो चीज़ आपकी 3,000 4,000 में बननी थी वो आपकी 400-500 रुपये में, 1,000 रुपये में घर में तैयार हो जाती है। मगर इसका लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। जिस जगह से मैं काम करा रही हूँ मेरे पास तो कम से कम इसका लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो अल्टीमेटली जो मेरी टीम है तो उसमें बड़े लिमिटेड से लोग हैं एंड वेरी एक्सपेंसिव। चलें जी, इसको यहाँ से हमने ले लिया। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द कैप। इस पॉम को हम इस जगह पे प्रॉपर ऐसे करके रखेंगे और उल्टी साइड से यहाँ से देखिए मैंने इसको पकड़ लिया। इट्स अ स्मॉल बॉल, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको नाइसली इस तरह से फिनिश करूँगी कि यहाँ पे भी कोई निशान ना बचे, ठीक है। फिर इसकी मैं आपको कटिंग का एक तरीका बताती हूँ। आपने ना अपना काम इतना नाइसली फिनिश करना है कि आपका जो काम है ना उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना रह जाए या कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जहाँ पर कि आप पहुँच कर कहें कि यार यहाँ से हमने ये जो पॉइंट था ना इसको हमने लूज़ छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो लूज़ एंड्स होते हैं ना दे ऑलवेज़ हर्ट, ठीक है। लूज़ एंड्स नहीं छोड़ते कभी भी। और ये ऐसे और ऐसे। चलिए जी, जिस वक्त मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ हमारी सर्दियों की बारिश हो रही है छम बाहर और इट्स वेरी कोल्ड, ठंड हो चुकी है काफ़ी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से नहीं काटूँगी, ठीक है। मैंने इसको दोबारा टिपिस्टी नीडल में लिया, ठीक है। टिपिस्टी नीडल में लिया, मैं यहीं से वापस एंटर हुई हूँ, ठीक है। यहाँ से निकली हूँ, ये देखिए आप, मेरी टिपिस्टी नीडल इस वक्त बाहर आ चुकी हुई है। ये मेरी टिपिस्टी नीडल का वो थ्रेड, और इसको मैं यहाँ पे पहचान के बताएं कौन सा थ्रेड काटा है, बताएंगे तो मान जाऊंगी कसम से, ठीक है। सो दिस इज़ आवर कैप विच इज़ रेडी एंड दिस इज़ फॉर 1 ईयर ओल्ड। मैंने कहा मेरे पास 1 ईयर ओल्ड कोई बेबी नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर पहना के दिखाती, ठीक है। अच्छा जी, मेरे अगले ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा। इस सेट के साथ मैं आप लोगों को बूटीज़ बनाना सिखा रही हूँ और मिटन्स बनाना सिखा रही हूँ विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो अगला जो मेरा ट्यूटोरियल है मुझे फॉलो करते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मे अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू, और अल्लाह करे आप लोग ये बड़े अच्छे तरीके से बना लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करें।